सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो वज्झायाड़ं, नमो लोए सब साहूणं। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को लुभाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ में विद्या वसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। आप लोगों ने क्रोध का प्रभाव देख लिया, आप लोगों ने मान का प्रभाव देख लिया, आप लोगों ने मायाचारी का प्रभाव देख लिया। आज नंबर आ रहा है लोभ का। ये सबसे खतरनाक कसाय है। कैसी कसाय है? सबसे खतरनाक कसाय, क्योंकि अन्य कसायों का जनक अगर किसी कहा जाए तो ये लोभ ही है। क्या है? अन्य कसाय का जनक कौन है? लोभ है। क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, मान व्यक्ति को बहरा बना देता है, मायाचारी व्यक्ति को गूंगा बना देती है, और लोभ व्यक्ति का नकटा बना देता है, नाक कटवा देता है। जहाँ जाओ इस लोभ के कारण व्यक्ति अपना पतन कर लेता है। इसलिए इस लोभ कसाय का हमें बहुत जल्दी त्याग करना होगा। जब सिद्धांत ग्रंथों में देखते हैं तो सबसे पहले उस 10वें गुण स्थान में क्रोध मान माया का क्षय हो जाता है, लेकिन लोभ का क्षय करने के लिए एक अलग से गुण स्थान रख दिया, और जिसका नाम सूक्ष्म सांप्राय है। सांप्राय का अर्थ कसाय होता है, और सूक्ष्म का अर्थ बहुत अल्प, छोटी सी कसाय। लेकिन देखो, जब तक उस सूक्ष्म लोक का सद्भाव है तब तक मोहिनी कर्म का उदय है, और जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक वह उस यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए यथाख्यात चारित्र का सद्भाव 11वें 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में कहा है, क्योंकि उसके पहले उस यथाख्यात चारित्र का हनन कौन कर रहा है? कौन है ऐसा जो इतना ऊपर उठने के बाद उस गुणस्थान में हमें रोके हुए है? उस गुणस्थान से ऊपर जाने के लिए उस लोभ तत्व का नाश करना आवश्यक है। उसके क्षय बिना आत्मोपलब्धि नहीं हो सकती। उसके क्षय बिना वह यथाख्यात चारित्र का लाभ हो नहीं सकता है। अब सूक्ष्म लोभ है, स्थूल नहीं है। वहाँ पर कितना है? सूक्ष्म लोभ है, मात्र सूक्ष्म लोभ। इतना सा लोभ, आचार्य महाराज कहते हैं, अग्नि की इतनी सी कणिका पूरे ईंधन की विशाल राशि को दग्ध करने में सक्षम रहती है। बहुत सारा ईंधन रखा है, लकड़ियाँ रखी है, रुई रखी है, जो भी जलने योग्य पदार्थ हैं, उसके लिए बहुत सारी अग्नि नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? मात्र इतनी सी अग्नि चाहिए। इसी प्रकार इस आत्मा के स्वभाव को प्रकट ना होने देने में मात्र इतना सा सूक्ष्म लोभ कारण बन जाता है, और उस सूक्ष्म लोभ के कारण
यथाख्यात चरित्र की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक कौन सा चारित्र है? कसाय से युक्त चारित्र है। उस ईर्या पथ को प्राप्त करने के लिए इस सांप्रदायिक, इस कसाय, इस सूक्ष्म लोभ को जीतना पड़ेगा। तो 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रय है और 11वें गुण स्थान से ईर्या पथ आश्रय शुरू हो जाता है। सांप्रदायिक आश्रय क्या है? जब तक कसाय का सद्भाव है, जब तक सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का अर्थ ही कसाय होता है। सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म लोभ हमारी परिणति को, हमारे स्वभाव को, उस शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कराने में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने लोभ को हम शौच धर्म के माध्यम से नाश करें। शौच धर्म का उद्यापन, उसका प्रकटीकरण कब होगा? जब पूर्णतः लोभ का नाश कर दोगे आप। यह लोभ हिंसा का कारण है, ये लोभ झूठ का कारण है, ये लोभ चोरी का कारण है, ये लोभ बलात्कार का कारण है, कुशील का कारण है। ये लोभ अपरिग्रही का विरोधी है, परिग्रह का मूल कारण है। पाप के कारणों में अगर सबसे ज़्यादा पाप को कहा गया है तो लोभ को पाप का बाप कहा गया है। क्या कहा गया है? लोभ को पाप का बाप कहा गया है। आप देख लो, यह लोभ जो है संतुष्ट को नाश कर देता है। संतोष गुण जो है इसके माध्यम से नाश हो जाता है। एक व्यापारी आ गया हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए, बैठे हुए थे। गुरुजी से बोलते हैं, महाराज इस बार घाटा हो गया। क्या हो गया भैया, घाटा कैसे हो गया? पत्नी बोलती है, महाराज ये तो इनका जिंदगी का रोना है। बोले घाटा वाटा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया? बोले महाराज 4500 का चना खरीदा था और 5000 में बेच दिया। अब 5500 भाव हो गए तो इन्हें 500 का घाटा दिख रहा है, 500 का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ये परिणति इंसान की नेचर में आ चुकी है। वह हर कार्य करने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाए तो लोभ में आकर कहता अरे यार चूक गए। क्या हो गया, क्यों चूक गए? राजा ने दया कर दी बेचारे के ऊपर। सुनो भैया, ये बहुत गरीब है और ठंड का मौसम है, सभी को कल दरबार में कंबल ओढ़ करके आना है। अब सभी उस कंबल वाले के यहाँ कंबल लेने के लिए चले गए। कितने का कंबल भाई साहब? बोले 25 का आया था उसका। बोले 50 रुपये का। अब सब ने कंबल लेना शुरू किए। उसने देता इतने कंबल क्यों बिक रहे हैं, इतने कंबल क्यों बिक रहे हैं, क्या बात है आज इतनी भीड़ क्यों आ रही कंबल? तो उसने रेट बढ़ा दिया कंबल का। बोले भाई साहब 100 रुपये का कंबल। अच्छा, कंबल हो गया 100 रुपये का। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सारे कंबल बिक गए उसके। अब आखिरी का एक कंबल बाकी था, तो बीरबल को भी कंबल लेने जाना था, क्योंकि जुर्माना कितने का था? 500 का था राजा की तरफ से। अब बीरबल जब उस कंबल वाले के पास पहुंचा तो उसके पास मात्र एक कंबल बचा था। अब उसने बोला भाई साहब एक ही कंबल बचा मेरे पास में। उसने दे दो भैया, कितने का दोगे? बोले 250 का। अब बीरबल ने सोचा 500 जुर्माना देने से अच्छा 250 का कंबल ले लो, कंबल काम आएगा और 250 रुपये बच जाएंगे। अब 250 रुपये का वो कंबल लेकर के चला गया। अब राजा ने सोचा कि वह व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा होगा, बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा। जैसे ही राजा पुनः उस बाज़ार में घूमने निकले, उस व्यक्ति के चेहरे को देखा और उसे बुलाया अपने सिपाहियों के माध्यम। भेष बदला था राजा। बोले इधर आओ, क्या बात है तुम दुखी दिख रहे हो? अरे बोले क्या बताऊं भैया, कल इतनी अच्छी दुकान चली, मैं 500 कंबल लेकर आया था और पूरे कंबल मेरे उस दिन बिक गए, लेकिन मेरा जो आखिरी कंबल बिका ना वो 250 का बिका। और मुझे अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने पूरे कंबल 250 के क्यों नहीं बेचे। अब बताओ भाई साहब, ये फितरत है आप लोगों की, यह स्वभाव है आप लोगों का।
जिंदगी में इस स्वभाव के व्यक्ति कभी भी सुखी रह नहीं सकते हैं। लोभ पाप को बाप बखानो। जहाँ लाभ है वहाँ लोभ कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से रहता है। इसलिए ज़्यादा लाभ के चक्कर में तुम लोभ करते हो और इस लोभ का परिणाम सीधे नरक गति है। क्या है? इसीलिए आचार्य कहते हैं संतोष गुण प्रकट करना है, आत्मा को सरल बनाना है, ऋजु बनाना है, तो आप शौच धर्म की शरण में आइए। अरे भैया, सिद्धांत को थोड़ा समझने का प्रयत्न तो करो। तुम इस संसार में कर्ता बन करके घूम रहे हो। जो कुछ भी मिलता है पुण्य के उदय से मिलता है। किसके उदय से मिलता है? तुम सोचते हो मैं कमा रहा हूँ। तुम कमाने वाले हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सोचते हो इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा कर दिया। कर्म हंसता है तुम्हारे इस कर्तापन को देख करके। कर्म बोलता है देखो तो, मैंने इसे यह संपत्ति दी, यह वैभव दिया। क्यों दिया? इसका कारण इसे स्वयं नहीं मालूम, भूल गया ये। अरे ये 10 दिन जो भक्ति पूजा कर रहे हो आप लोग ना, भगवान की पर्युषण पर्व बना रहे हो। पूर्व भाव में आपने प्रतिदिन पर्युषण पर्व बनाया था। आज भदैया जैनी बनकर के भगवान का अभिषेक करने आ रहे हो, पूजन करने आ रहे हो। मात्र 10 दिन के जैनी बचे आजकल। कितने दिन के बचे? 10 दिन के जैनी बचे। 10 दिन ऐसी भीड़ दिखती है मंदिरों में जैसे मेला लगा हो। और जिस दिन पर्युषण पर्व समाप्त होता है उस दिन मंदिर में देखो वही गिने चुने व्यक्ति आते हैं, बूढ़े ठाड़े, और अभिषेक पूजन करते हैं। अपने घंटी बजाए बेचारे, पूजन करे, चले गए। क्या हो गया? मना करो। क्या हो गया? देखो, ये सबसे बड़ी कमजोरी श्रावक पर्याय की है। जिस कर्म के उदय से हमें यह धन संपदा प्राप्त होती है उसका कारण क्या है? मुख्य, तुम लोभ तो कर रहे हो, तुम संसार के पुरुषार्थ तो कर रहे हो, मना कर दो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका कारण क्या है? तुम अपने आप को उसका कारण मान रहे हो। धर्म कहता है ये सबसे बड़ी अज्ञानता है तुम्हारी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी कि संसार के उस वैभव को प्राप्त करके तुम ये कहते हो कि यह एम्पायर मैंने खड़ा किया, ये संपदा मैंने कमाई, ये मैंने जोड़ी। तूने कुछ नहीं जोड़ा। ये सारा का सारा परिणमन और सारा का सारा परिणाम और सारी की सारी उपलब्धियां हमने दी हैं आपको। जिस प्रकार आज इस पर्युषण पर्व के अवसर पर आप लोग भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर रहे हो, ऐसी भक्ति पूजा आराधना आप लोगों ने पूर्व भाव में प्रतिदिन इन बीतरागी प्रभु की थी। आपने षड आवश्यकों का पूर्व भाव में बहुत अच्छी तरह पालन किया था और आप दान देने में भी बहुत उदार थे। आज बोलियां लगाई जा रही हैं, आज पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, भैया दान दो दान दो। और पहले आपने उदारता का परिचय दिया था, आपको ज्ञान था जो आज आप भूल गए हो। इस शौच धर्म के दिन आज हम आपको पुनः यह ध्यान दिलाना चाहते हैं, पुनः उस सिद्धांत को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो वर्तमान में आपके पास में उपलब्धियां हैं, पदार्थों की, वस्तुओं की, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, कुल की, शरीर की, संबंधों की, जो भी अनुकूलताएं आपको आज सुखी बना रही हैं, इन सारी अनुकूलताओं का मूल स्रोत, मूल स्थान धर्म है। और उस धर्म की आपने आराधना की थी और उस धर्म के माध्यम से आपने पुण्य का आश्रय और बंध किया था। और उस पुण्य के आश्रय और बंध का परिणाम आज पुनः तुम्हें उसी वीतराग धर्म की प्राप्ति हुई। आज आप पुनः सेठ बने, आप ऐश्वर्यवान बने, आपको उच्च कुल मिला, आपके हर प्रकार की मनसा पूरी हो रही है। जो पदार्थों की चाह तुम आज करते हो मन में, वह पदार्थ तुम्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मात्र एक ही है, तुम उस पर ज़्यादा मान नहीं करो, ज़्यादा लोभ नहीं करो,
ज़्यादा मायाचारी मत करो। ये कसाय तुम्हें पुनः से उस नरक निगोद की ओर ले जाएंगी। ये नियम है। बहवा आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि जिस व्यक्ति की होती है वह व्यक्ति नरक आयु का बंद करता है। जरा सोचो तो, इन सूत्रों के माध्यम से थोड़ा चिंतन करना चाहिए। 6वें अध्याय में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जी ने ये सूत्र लिखे कि किस आयु के बंध का आश्रय का कारण क्या है। तो नरक आयु के आश्रय का कारण उन्होंने कह दिया कि संसार की संपत्ति पर, इस संसार के संबंधों पर, इस संसार के भोगों पर, ऐश्वर्य पर जो तुम ममत्व बुद्धि रख रहे हो, जो इनमें आसक्ति रख रहे हो कि मैं ये सब प्राप्त कर लूँ, ये मुझे मिल जाए, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। आचार्य कहते हैं इस प्रकार की बुद्धि अगर तुम रखोगे तो बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि रखने वाला, उस पर आसक्ति रखने वाला व्यक्ति नरक आयु का बंध करता है। और देखो आगे महाराज ने कहा कि मनुष्य आयु का बंध, मनुष्य आयु का आश्रय और बंध किन परिणामों से होता है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की बुद्धि से यह जीव जब शांत परिणामी होता है तो वह मनुष्य आयु का बंध करता है। अब देखो, आप जो मनुष्य पर्याय प्राप्त की आपने, तो पूर्व भाव में आपका परिणाम और परिणमन कैसा था, आपका उपयोग संसार के प्रति कैसा था, आपका उपयोग धर्म के प्रति कैसा था, आपके भाव परिणाम किस प्रकार संसार के प्रति थे, आप अपने भाव में संसार को किस दृष्टि से देख रहे थे। अरे ये तो पुण्य का संसार है, ये तो पाप का संसार है। अगर पुण्य हुआ तो इस संसार में हम वैभववान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, संपत्तिवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, उच्च कुल में जन्म लेंगे। ये सारी अनुकूलता तो संसार में किससे मिलेगी? पुण्य से मिलेगी। सम्यक दृष्टि को यह बात हमेशा याद रहती है। सम्यक दृष्टि कभी भी इस परिणाम को भूलता नहीं है। वह इस सिद्धांत को हमेशा याद रखता है कि वर्तमान में जो कुछ मिला है, चाहे वह तीर्थंकर जो बनते हैं, उस उच्च पद को प्राप्त करते हैं, वे भी अगर उस पद को प्राप्त किए तो उनके लिए भी परिणाम को धर्म से जोड़ना पड़ा। जो आज 7वें नरक में जा रहे हैं, उन्होंने अपने परिणाम को खराब किया, संसार के पदार्थों में आसक्ति रखी, उनको प्राप्त करने में आरंभ सारंभ में दिन भर लगे रहे, धर्म को इग्नोर कर दिया, धर्म की अवहेलना कर दी, उस लोभ में आकर के बस पदार्थ की चाह में लगे रहे। परिणाम क्या निकला? वो नरक चले गए। यही परिणाम इस जीव को 7 राजू ऊपर ले जाते हैं, और यही परिणाम जब गिरते हैं तो इस जीव को 7 राजू नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? परिणाम किसका है? मन किसका है? ये जब मन धर्म से जुड़ता है तो ये जीव को सिद्ध बना देता है, ये मन। और ये मन जब संसार में जाता है, पाप की ओर जाता है, तो 7वें नरक का नारकी बना देता है। आप मध्यलोक में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? मध्यलोक में बैठे हैं अपन, कहाँ बैठे हैं? 7 राजू ऊपर क्या है? सिद्धशिला है। और 7 राजू नीचे क्या है? कलंकला नाम की पृथ्वी है, 7वां नरक है। अब जाना किससे है? परिणामों से जाना है। जाओ भैया परिणामों से। तो क्यों अपने परिणामों को व्यर्थ के पापों के परिणाम में लगा रहे हो? क्यों अपने उपयोग को, अपने भावों को वहाँ लगा रहे हो? और उसके लगाने से मिल क्या रहा है, मुझे बताओ पहले। एक भिखारी है, वो चाह रहा है कि मैं अरबपति बन जाऊं, चाह रहा है मुझे ये सब प्राप्त हो जाए। वो मुंगेरी लाल के सपने आते थे, एक सीरियल, वो ऐसे ऐसे आंख मटकाता है और सोचता है लेटे लेटे मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं वो बन गया, और जब नींद खुलती थी तो जहाँ था वहीं रह गया। अब उस स्वप्न देखने से आपने जो परिणाम किए, उस परिणामों के माध्यम से आपको तत्संबंधी पाप का आश्रय बंद हो गया। धर्म कहता है, सिद्धांत कहता है कि जिस समय आपका परिणामों का परिणमन जैसा हुआ, उस समय वैसे कर्मों का आश्रय और बंद हो गया। परिणाम में अगर तुमने क्या हुआ, एक बार बहुत पहले की बात है, मैंने संस्मरण सुना था
कटनी में आचार्य श्री जी को बहुत भयंकर बुखार आया। क्या आया? बहुत भयंकर बुखार आया और 106 साढ़े 6 बुखार उस समय आचार्य श्री को आता था और बहुत ताप, बहुत वेदना उनको रहती थी। उसके पहले जब वो स्वस्थ थे आचार्य श्री, तो त्रिलोक प्रणति का स्वाध्याय चल रहा होगा और उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों की जो प्रतिमाएं हैं रत्नों की 500 धनुष की, वह प्रकरण उस समय चल रहा होगा। तो पंडित जगन मोहन लाल जी थे कटनी वाले, बहुत बड़े विद्वान, प्रतिमाधारी, सप्तम प्रतिमाधारी, और आचार्य श्री के प्रति बहुत समर्पण था उनका, बहुत मानते थे आचार्य श्री को वो। तो उनकी वयोवृत्ति में पंडित जी थे गुरु जी की, और पंडित जी ने बोला आचार्य श्री से कि आचार्य श्री आपको कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, प्रणाम आपके, क्योंकि पंडित थे, इस बीमारी अवस्था में कहीं प्रणाम बिगड़ ना जाए। तो आचार्य श्री के प्रणाम पंडित जी पूछते थे, आचार्य श्री आपको कैसा लग रहा अंदर से? बोले पंडित जी आज मैंने स्वप्न देखा। आचार्य श्री कहते हैं वेदना कितनी है शरीर में, बुखार कितना है शरीर में, लेकिन आचार्य श्री को स्वप्न कैसे आ रहे हैं? आज मैंने सुबह सुबह अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, 500 धनुष के भगवान रत्नों के, स्वर्ण के मुझे ऐसे दिख रहे थे, मैं साक्षात उनके सामने इतना सा दिख रहा था और उनकी मैं वंदना कर रहा था। पंडित जी ने बोला बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। इतनी वेदना के बाद, इतनी पीड़ा के बाद आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं? अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे हैं। हम आप होते तो रोते, चिल्लाते, क्या करते? अरे सिर दबा दो, अरे बुखार आ रहा है, कोई पट्टी रख दो, कोई पैर दबा दो, डॉक्टर के पास ले चलो, इंजेक्शन लगा दो, बॉटल लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर के आर्तरोत परिणाम करते। लेकिन सम्यक दृष्टि के परिणाम इस विपत्ति काल में भी कैसे होते हैं, वेदना के समय भी कैसे होते हैं? उनके अंदर उनके परिणाम वीतरागता से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? वीतरागता से जुड़े रहते हैं। ये है परिणामों का खेल। सम्यक दृष्टि प्रतिपल सजग रहता है अपने परिणामों के प्रति। वो जानता है ये सारा का सारा संसार का वैभव, शरीर आदि, ये तो पुद्गल का ऐश्वर्य है, मेरा क्या है? मुझे तो इस पुद्गल के ऐश्वर्य से लाभ लेना है, पुद्गल का उपकार है ये, और इस उपकार का हमें क्या लाभ लेना है कि इस पुद्गल के साधन को मैं मोक्ष मार्ग की ओर ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं? क्योंकि मन, शरीर, ये सब पुद्गल के हैं। आत्मा मात्र परिणाम करने वाली है और परिणाम मन के माध्यम से होता है। मन पौद्गलिक है, परिणाम हमारे हैं। आत्मा की विभाव परिणति का नाम परिणाम है। राग द्वेष करने वाला आत्मा है, मन के माध्यम से करता है। मन तो एक माध्यम है। अगर हम मन को समझा दें कि मैं राग द्वेष नहीं करूँगा, क्योंकि समझाने वाला भी आत्मा है और करने वाला भी आत्मा है। कर्मों का आश्रय बंद करने वाला भी आत्मा है और उस कर्मों की संबर निर्जा करके मोक्ष प्राप्त करने वाला भी आत्मा है, आत्मा का परिणाम है। इसीलिए आत्मा के अपने परिणाम कैसे करने होंगे? धर्म कहता है तुम आत्मा हो, तुम्हें अपने परिणाम कैसे करने हैं? बता तो रहे हैं भैया, ये सांप है, बहुत जहरीला है, ये बिच्छू है, डंक मारता है, पागल कर देता है, ये जंगली जानवर हैं, इनके माध्यम से अहित होता है। सारा ज्ञान तो करा दिया आपको। अब सांप को तुम जेब में रखो तो हम क्या करें भैया? सांप को तुम जेब में रखो तो इसमें अब मैं क्या करूं? बता दिया सांप काटेगा तो मर जाओगे तुम, क्या हो जाएगा? फिर क्यों रखते हो उसको जेब में? अज्ञानता नहीं है ये तो, आ बैल मुझे मार। क्या है ये? तुम समझ करके भी सांप के जहर को जानती हुए भी उसके विष उतारने की तुम्हारे पास कला नहीं है और तुम उसे पकड़ रहे हो। परिणाम क्या होगा? वह जीव है भैया, वो भी अपनी रक्षा करने के लिए विरोधी हिंसा करेगा। क्या करेगा? वो भी अपनी रक्षा करने के लिए विरोधी हिंसा करेगा, आपको काटेगा। आप उसे पकड़ रहे हो, वो समझ रहा है मुझे मारने आ रहा है, वो आपको काटेगा। काटेगा तो आप मर जाओगे। तो आप क्यों उसे जानबूझकर छेड़ रहे हो? उसके परिणाम से आपको परिचित करा दिया गया, किसका नेचर ये है, इसलिए बचो तुम थोड़ा सा। अब जेब में डालोगे तो काटेगा। इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं सांप के नेचर को जान करके तुम उसे छूते नहीं हो, उससे दूर रहते हो।
ऐसे ही कर्म का नेचर आप जानो। क्या करो? सीधे बैठ जाओ, नहीं करो कुछ। बहुत मार की बात सुनो, ध्यान सुनो। जिस प्रकार सांप से बचते हो वह डस देगा, सांप का काटा हुआ तो एक भव में मरण को प्राप्त होगा। वर्तमान पर्याय बिगड़ेगी, लेकिन 8 फन रूपी सांप तुम्हें प्रतिदिन काट रहा है, जिसका नाम 8 कर्म है। क्या है? अष्टकर्म रूपी सांप प्रतिपल इस आत्मा को डस रहा है, और आप उस कर्मों के सांप को पाल के रखे हो, उन्हें अच्छा मान रहे हो। संसार की प्रत्येक क्रिया को आप अच्छा मान रहे हो, संबंधों को अच्छा मान रहे हो, संपत्ति को अच्छा मान रहे हो, ऐश्वर्य को अच्छा मान रहे हो, ख्याति लाभ पूजा को अच्छा मान रहे हो, संसार के भोगों को अच्छा मान रहे हो, परिग्रह को अच्छा मान रहे हो। उसे पाप कहने का साहस ही नहीं कर पा रहे हो तुम। परिग्रह पाप है, बोल दो। महाराज जी बोलते तो हैं, 5 पापों में जब नाम आता है ना, हाँ, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील करना पाप है, परिग्रह करना पाप है। भैया पाप है तो फिर क्यों नहीं छोड़ रहे उसको? क्यों उसी कार्य में आप लिप्त हो? यही तो हम भी कह रहे हैं कि मन से जो आपने उस पदार्थों के प्रति अपनी धारणा बना के रखी है, उस धारणा को तोड़ने का प्रयत्न करो। शौच धर्म इसी प्रकार की शिक्षा देता है। जो कुटिलता मन में तुम्हारे अंदर आ गई है, उस कुटिलता को त्याग करिए। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना। मन वचन काय की कुटिलता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, ये सूत्र है। उस आयु को जो वर्तमान में आपको मिली हुई है, मनुष्य आयु, उसका आश्रय बंध का कारण क्या है? क्या तुम पुनः मनुष्य नहीं बनना चाहते हो क्या? क्योंकि अगर मनुष्य बनने का प्रयत्न नहीं करोगे तो रत्नात्रय की आराधना किस पर्याय के माध्यम से करोगे तुम बताओ मुझे? क्योंकि मायाचारी से नरक आयु को बंध होता है, और स्वभाव को मृदु बनाने से, स्वभाव को ऋजु बनाने से, सरल बनाने से मनुष्य आयु का बंध होता है। तो पहले आप बहुत निर्मल परिणामी थे, सरल स्वभावी था आपका। तुम यह सोच रहे हो कि कुटिलता के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से, चोरी डकैती के माध्यम से संपदा बढ़ती है। नहीं बढ़ती भैया, नहीं बढ़ती। ये आपका परिणाम बन चुका है, ये आपकी धारणा बन चुकी है संसार में आने के बाद में कि 1 नंबर की कमाई से कभी भी संपत्ति नहीं बढ़ती। ये आपकी भूल है। सीधी सी बात है, आपके अकाउंट में अगर पैसा जमा है तो उस पैसे को कोई चुरा सकता है क्या बैंक में से? नहीं, रखा है आपके अकाउंट में। आप जब चाहो चेक डालो, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या होगा? बाउंस हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके सत्ता में पुण्य का आश्रय बंद हुआ है तो वह पुण्य आपको फल देगा, आज नहीं कल देगा। जैसा पुण्य आपने बांधा है वह पुण्य का फल आपको मिलेगा। अनीति अन्याय के माध्यम से धन आता दिखता तो जरूर है कि देखो उसने ऐसे कार्य किए, उसके पास धन आ गया, लेकिन उसके बाद का परिणाम, उसके बाद का फल उसे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। नीतिकारों ने स्पष्ट कह दिया, अनीति से कमाया गया धन, उसकी उम्र 12 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 12 वर्ष के बाद में वह धन समाप्त हो जाएगा। मैंने देखा अपनी आंखों से, जब मैं घर में था तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अनीति के माध्यम से धन को अर्जन किया। बहुत पैसा आया, सामान्य से होटल खोले थे, दुकान थी छोटी सी, गुड़ करी बेचते थे, देहाती मिठाई। और जब उन्होंने उस अनीति के कार्य को अपनाया, वो गौलोचन आता है ना, गाय से निकलता है मांस, उसका व्यापार किया। उसके व्यापार में भी, उस गौलोचन में भी इंजेक्शन भर के सीरा पिला देते थे, उसका वजन बढ़ जाता था। उसका रेट जैसा सोने का भाव रहता है उसका उतना भाव रहता था। और उस व्यापार से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया अनीति अन्याय के माध्यम से। और उस पैसे को पुनः उन्होंने दूसरे व्यापार में लगा दिया, कोल माइंस के कार्य में। उसमें उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अदर कास्ट के थे, जैन नहीं थे। दान नहीं दिया उनने, बस जोड़ते गए। एक बार कोल माइंस में छापा पड़ा, चूंकि 2 नंबर का पैसा था। डीओ जो रहते थे, डिलीवरी ऑर्डर, दूसरे के नाम से लगाते थे। और जब
कोल माइंस पर छापा पड़ा, डीओ पर, जिनके जिनके डीओ थे, सारे डीओ सीज कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उनका उस समय जो डीओ लगा था वो इतना बड़ा डीओ लगाया था उन्होंने कि अपनी पूंजी तो लगाई, मार्केट से 1-1.5 करोड़ रुपए उस ज़माने में उन्होंने उठा करके उस डीओ में लगा दिया, क्योंकि वहाँ लाभ होता था पहले। तो लाभ से लोभ जग जाता है, और उस लोभ का परिणाम क्या हुआ? स्वयं की पूंजी तो लगा दी पूरी, और मार्केट से भी कर्जा उठा लिया। अब जो मार्केट के कर्जा देने वाले होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? गुंडागर्दी वाले रहते हैं, वो तो दादा रहते हैं। अब परिणाम क्या हुआ? दूसरे के नाम का डीओ था, सीबीआई की जांच हुई, छापा पड़ी, सबको छोड़ना पड़ा, भैया मेरे नाम का है नहीं, आप देख लो डीओ, ये है वो है। और अंत में सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जब्त हो गई, पूरे डीओ सीज हो गए। 2 नंबर के थे, जिस नाम से डीओ लगे थे उस नाम की कंपनियां ही नहीं थी। अब क्या करोगे? तुम बोल नहीं सकते सरकार के सामने, बोले तो 420 जेल जाओ आप। पूरे डीओ सीज हो गए, जिंदगी भर की कमाई संपदा 1 मिनट में सीज हो गई और सरकारी खजाने में चली गई। और जो बाहर का कर्जा था उसके ब्याज के लिए जो अचल संपत्ति बनाई थी, प्रॉपर्टी आदि, उसे बेचना पड़ा। अब उसे बेच करके जो थोड़ी वो संपत्ति बची, तो 2-3 भाई थे, उनमें झगड़ा हो गया, वो भी बट गई, और पुनः कप प्लेट धोने लगे। क्या करने लगे? पुनः पुरानी पोजीशन में आ गए। 10 साल का उनका ऐसा पीक टाइम चला, इतना सुनहरा स्वर्ण समय चला कि बस दिन भर कार से उतरते थे, बिल्स, सिगरेट्स, ये कपड़े वकड़े, जूते, बिल्कुल स्टैंडर्ड की ज़िंदगी थी। और 10 साल के बाद क्या हुआ उनका? पुनः वह कप प्लेट साफ करने लगे। क्या करने लगे? ये है लोभ का परिणाम, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, वो कर्ता बन गए थे। इसलिए कर्ता बुद्धि मत करो, संसार के कार्यों में लोभ मत करो। संसार के जो भी कार्य सफल हो रहे हैं उसके पीछे मूल हाथ धर्म का है। 10 दिन धर्म कर लिया और तुम साल भर कमा रहे हो, खा रहे हो, धर्म नहीं कर रहे हो, तो 10 दिन का उतना ही मिलेगा, मजदूरी जैसे, खा लो और बस थोड़ा बहुत ले लो। धर्म तो कल्प वृक्ष के समान है, धर्म तो ऑक्सीजन के समान है। ऑक्सीजन बंद हो गई तो क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। धर्म समाप्त हो गया जीवन से, तुम संसार में दरिद्र हो जाओगे, सारी विपत्तियाँ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गई धर्म की तुम्हारे अंदर। इसलिए जिस प्रकार जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के लिए धर्म भी आवश्यक है। और इस धर्म की अवहेलना करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? कभी भी आपको संसार के पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, और कभी भी आपको उस आत्मा की ओर आने का परिणाम नहीं होगा, मन नहीं होगा कि मैं आत्मधर्म को प्राप्त करूं। संसार में आने के उपरांत 99% व्यक्ति की धारणा संसार में ही रह जाती है, उन पदार्थों के संग्रह करने में, उन संबंधों को निभाने में, बस व्यापार में, इसी में पूरा समय बीत जाता है और धर्म करने का समय नहीं मिलता है। जिन परिणामों से वर्तमान की कुल मिला, पर्याय मिली, ऐश्वर्य मिला, उन परिणामों की ओर दृष्टिपात तो करो। साइंस कहता है आओ इसका पता लगाएं, उसका नारा है ये। क्या है साइंस का नारा? आओ इसका पता लगाएं। क्योंकि ये नारा अगर नहीं रहेगा तो साइंस कभी भी खोज की ओर नहीं जा सकता। खोज करना है तो आओ इसका पता लगाएं, इस सिद्धांत को आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तब आप रिसर्च की ओर जाओगे। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में आपको यह चिंतन करना है आज सोच धर्म के ऊपर कि किस परिणामों के परिणाम स्वरूप संसार में आगमन होता है, किस परिणामों के परिणाम स्वरूप कुल संपत्ति पर्याय मिलती है, किस परिणामों के परिणाम स्वरूप हमें संसार में शांति मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, सारी अनुकूलताएं मिलती हैं। जब तक इन परिणामों की खोज आप नहीं करोगे, उस दिशा में अपनी सोच को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप आगे का विकास कर नहीं सकते हो। आज वर्तमान में जो कुछ मिला है ये तो पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म का फल मिल चुका है आपको। अब वर्तमान में क्या कमा रहे हो आप, ये देखो, ये पूर्व का फल है। बासी खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो? बासी खा रहे हो। अब ताजी क्या कमा रहे हो, ये देख लो आप। इसीलिए संसार के पदार्थों में लोभ का परित्याग करो,
क्योंकि लोभ जहाँ जहाँ आप करोगे वहाँ वहाँ असंतुष्टि होगी, वहाँ वहाँ वक्रता होगी, वहाँ वहाँ छल कपट के परिणाम होंगे, वहाँ वहाँ मायाचारी होगी, वहाँ झूठ होगा, वहाँ क्रोध होगा। सारी कसायों का समागम एक साथ अगर कहीं देखना चाहते हो तो वह लोभी के अंदर आप देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो? लोभी के अंदर क्रोध भी है, माया भी है, मान भी है और लोभ तो है ही है। चारों कसायों का समागम अगर कहीं मिलता है तो इस लोभी के अंदर मिलता है। और उस लोभी का अंतिम परिणाम क्या होता है? इस संसार के ऐश्वर्य तो समाप्त होते ही हैं लोभ के कारण, साथ ही साथ में यह पर्याय भी कहाँ चली जाती है? उस नरक में चली जाती है। इसलिए वर्तमान में जो कुछ भी अनुकूलताएं मिली हैं, वर्तमान में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, वह किस परिणामों से प्राप्त हुआ है? वह सब आपने वीतराग प्रभु की आराधना की होगी, धर्म किया होगा, उस धर्म का परिणाम है। अनीति अन्याय की सफलता भी उस धर्म के परिणाम के फलस्वरूप ही होती है। आपने यह सोचा अनीति अन्याय के माध्यम से धन आ जाएगा, धन आ गया, लेकिन उस धन के आगमन के साथ साथ आपने इतना पाप का अर्जन कर लिया कि आपका पुण्य क्षीण हो गया। कर्म आपने जो बांधा था उसका फल तो आपको मिलना था, बस थोड़ा देर से मिलता, कुछ समय बाद मिलता, और अनीति अन्याय से अभी मिल गया। अब बताओ, और अभी अनीति अन्याय से मिल गया वह कुछ साल में समाप्त हो जाएगा। और जो न्याय नीति से कमाओगे, धर्म की क्रियाओं के अंतर्गत रहकर कमाओगे, वह आपका लॉन्ग लाइफ चलेगा। क्या चाहिए तुमको बताओ? जो न्याय नीति से कमाओगे वह आपका लॉन्ग लाइफ चलेगा। जब तक आपका जीवन रहेगा, जब तक आपका परिवार रहेगा, पुश्तों पुश्तों तक वह धन चलता रहेगा। और अनीति अन्याय का धन 12 साल चलेगा। अब आपको कौन सा धन कमाना है? और अनीति अन्याय के धन के बाद में क्या होगा? आप तो बर्बाद होगे, आपके बीवी बच्चे परिवार सब रोड में आ जाएंगे, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है अनीति अन्याय वालों की। इसीलिए जब सरकार की दृष्टि में यह अनीति अन्याय अच्छी नहीं मानी जाती है, सरकार इस भ्रष्टाचारी को अपराध कहती है, तो धर्म इसे क्या पुण्य कहेगा, धर्म कहेगा क्या? सरकार की दृष्टि में ये अपराध नहीं है क्या? ये बताओ पहले मुझे आप, है कि नहीं है? संविधान के अंतर्गत धाराएं बनी इनके लिए, अपराध घोषित किया। अभी तो कई बार मैंने टीवियों में सुना कि बहुत सारे नेताओं के यहाँ ईडी ने छापा मारा, उस छापे में अरबों की संपत्ति मिली। अब बताओ, उन जीवों का पुण्य का फल था कि उसे ये संपदा मिलनी थी, लेकिन उन्होंने कहाँ से कमाई? अनीति अन्याय से, भ्रष्टाचार से कमाई। सेठ बन गए, पद मिल गया, और जैसे ही उस पुण्य का समापन हुआ, पुण्य समाप्त हुआ, फिर क्या परिणाम सामने आया? संपत्ति भी सामने सामने चली गई, प्रॉपर्टियां भी सीज कर दी गई, पद भी चला गया, और उस पाप के फलस्वरूप अपमान सहना पड़ा। परिवार छूटा, पद छूटा, संपत्ति छूटी, ऐश्वर्य छूटा, और जेल में अलग बंद हो गए आप। क्या हो गए? अब इन सब परिणामों को देखते हुए अगर हम संभलें ना, तो फिर आचार्य कहते हैं उपदेश मूर्खों के लिए नहीं होता है, उपदेश समझदारों के लिए रहता है। स्कूल में भी जा रहे हो, अब आप टीचर से कह रहे हो सर हमारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। अरे भैया 100 बच्चे बैठे हैं, हम सबको समझा रहे हैं, 98 को समझ में आ रहा है, 2 को समझ में नहीं आ रहा है, तो गलती किसकी है? टीचर की है क्या? किसकी है? बच्चे की है। उसका 6 कम है। तो अब हम भी समझा रहे हैं, अब आपकी समझ में नहीं आए तो गलती क्या मास्टर साहब की है क्या? गलती तुम्हारी है। तो उस परिणाम के फल को दृष्टि में रखते हुए आपको अपने परिणामों का परिवर्तन करना चाहिए। सोच धर्म कह रहा है जो परिणाम आपके संसार के पदार्थों के प्रति लोभ के रूप में आ रहे हैं, उस परिणामों को संतोष के रूप में बदलो। सरलता तो लाओ मन में थोड़ा सा। आप सरल परिणामी होंगे तो आपके अंदर अपने आप परिणामों शांत रहेंगे। आपके अंदर लोभ नहीं रहेगा तो आपके पास अपने आप ग्राहक खिंचे चले आएंगे।
क्योंकि लोभी व्यक्ति के स्वभाव को सब जान जाते हैं, ये लोभी है, और लोभी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। कई दुकानें ऐसी रहती हैं फिक्स रेट, कैसी रहती हैं, और आके लोग लेते हैं उसके यहाँ और अच्छी चलती है। क्यों? ये संतोषी प्राणी है। ये दुकानदार बहुत अच्छा है, अच्छा माल देता है, कम प्रॉफिट में देता है, और इसके यहाँ चाहे बच्चा चला जाए चाहे कोई चला जाए, सबके लिए बराबर है। अब बताइए आपकी साख कैसे बन गई? लोभ के कारण बनी क्या? नहीं, संतोष के कारण बनी, आपकी ईमानदारी के कारण बनी, और उस ईमानदारी की साख आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेगी। अगर आप बीच में थोड़ा छल कपट कर देते हो तो आपके उस साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप अपने परिणामों को बदलोगे। तो इसीलिए लोभ के परिणामों को आप देखिए, किस ओर इस आत्मा को ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। और उस परिणामों का जैसे ही हम अभाव कर देते हैं तो वैसे ही वह श्रेणी में और गुण स्थान ऊपर बढ़ के यथाख्यात चरित्र को प्राप्त कर लेता है। मोह के सद्भाव में 10वें गुण स्थान तक रुका हुआ है जीव। आगे बढ़ना है तो उस लोभ का परिहार करना पड़ेगा, उस लोभ का परित्याग करना पड़ेगा, और परिणामों को निर्मल करते हुए वे साधक उस लोभ की प्रकृति को क्षय करते हुए उस यथाख्यात चरित्र को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यह यथाख्यात चरित्र उस लोभ के परिहार के बाद ही कब होगा? उस लोभ के परिहार के बाद ही प्राप्त होगा। इसलिए उस लोभ के त्याग के बिना कभी भी वह आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए इस लोभ के परिणाम से बचना होगा। यह लोभ जीव को नरक में ले जाने वाला है। जैन दर्शन ने 6 आवश्यक क्यों रखे श्रावक के लिए? जैन दर्शन नहीं चाहता है कि हमारे मानने वाले कभी नरक निगोद में जाएं। जैन दर्शन नहीं चाहता है हमारे मानने वाले, हमारे अनुसरण करने वाले जीव, हमारे फॉलोवर कभी त्रियंच गति में जाए। जैन दर्शन नहीं चाहता है हमारे मानने वाले लोग कभी दरिद्र हों, कुरूप हों, नीच गोत्र में जाए। जैन दर्शन यही चाहता है कि हमारे मानने वाले लोग भगवान बने। क्या बने? लेकिन वह कब होगा? जब उस धर्म के बताए हुए मार्ग पर आप चलोगे। जो सिद्धांत जैन धर्म ने प्रतिपादित किया, जो सिद्धांत परिणामों को बदलने के लिए कहा, जो सिद्धांत पाप को दूर करने के लिए कहा, उसके प्रक्षालन के लिए कहा, उसके परिहार के लिए कहा, उस परिणामों से आपको तो बचना पड़ेगा। क्योंकि पाप तो पाप ही रहेगा। संसार में इसे अपराध कह देते हैं और धर्म में इसे पाप कह देते हैं। पूरा संसार इन पापों को अपराध के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? और अपराध की सज़ा क्या है? अपराध का सज़ा क्या है? जेल। क्या है अपराध की सज़ा? जेल। तो यही अपराध जब तुम धर्म में पाप रूप से करोगे तो उसकी सज़ा भी जेल ही रहेगी। इसीलिए आज शौच धर्म के दिन आपको यह प्रणाम करना है। कर्ता बुद्धि से अपने आप को हटाना है कि मैं संसार का कर्ता हूँ। तुम कर्ता नहीं हो, करने वाला तो परिणाम है जो पुण्य के रूप में आया था, और उस पुण्य के प्रताप से वर्तमान में आपको सारी अनुकूलताएं मिल रही हैं, संसार के कार्यों में सफलता मिल रही है। अब तुम उसमें लोभ करके और उसमें पाप का आश्रय करो तो धर्म कहता है मैं क्या करूं? मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऐसे परिणाम न करें। संपत्ति आपकी पुण्य के उदय से आई है, आप उस संपत्ति के कमाने में ज़्यादा आसक्त न रहें। इस 6 आवश्यकों को आप समय पर करें। मात्र 10 दिन का धर्म बना करके ना जाएं। इस धर्म को प्रतिदिन का कार्य माने। जैसे आप प्रतिदिन दुकान खोलते हो, व्यापार करते हो, आप प्रतिदिन भोजन करते हो, श्वास लेते हो, ऐसे ही धर्म की क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। 24 घंटे में से अगर 1 घंटे हम अपनी आत्मा को न दे पाए परिणामों को बदलने के लिए, तो धर्म कहता है तुमसे ज़्यादा दरिद्र इस संसार में कोई नहीं। वैभव संपदा तुमको दे दी, पूरा भंडार भर दिया तुमको वैभव का, अब तुम कृपण बन करके रहो, उसका उपयोग न करो, उसका उपभोग न करो, तो आचार्य कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम्हारे परिणाम तुम्हें नरक की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे ही आपके लिए
पूरी संपदा प्राप्त है वीतरागता की, धर्म की। आज इस कली काल में, पंचम काल में देवगुरु शास्त्र का सानिध्य है। मात्र अपने आप को उस सानिध्य से जोड़ना है। लाइट फिटिंग पूरी हो चुकी है घर में, नए मकान में लाइट फिटिंग पूरी हो चुकी है। अब मेन स्विच भी लग गया, सब कुछ लग गया आपका। अब उसको मूल लाइन से नहीं जोड़ोगे तो लाइट चालू होगी क्या? कनेक्शन कहाँ से जोड़ना है आपको? मेन लाइन से। अच्छी एलईडी वगैरह लगा लिया अपने घर में, अच्छी बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग कर लिया आपने। आजकल बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग आ रही है, सब तरह सब बिछ गया है करंट का जाल। अब उस तार को जोड़ो ना उससे, तो क्या होगा? ऐसे ही भैया सारी संपदा अंदर रखी हुई है। अपने इस परिणामों के मेन तार को वीतरागता से जोड़ दो तो सारी लाइटें जगमगा जाएंगी, अंदर की और बाहर की भी। हाँ, दोनों लाइटें बाहर की अंदर दोनों जगमगा जाएंगी। लेकिन नहीं जोड़ोगे तो नहीं, परिणाम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। परिणामों को हमें चला करके वीतराग प्रभु से जोड़ना होगा। मैं संसार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए, संसार की सुख शांति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने परिणामों को वीतरागता से जोड़ना पड़ेगा। चाहे मुक्ति का मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, दोनों मार्गों की सफलता का मुख्य आधार वीतराग प्रभु की आराधना ही है, उनकी भक्ति ही है। इसलिए लोभ तो करो, लेकिन संसार के पदार्थों का लोभ न करो, धर्म का लोभ करो। आपसे बड़े लोभी तो हम हैं, आपसे बड़े लोभी तो हम हैं। तुम्हें उन पदार्थों का लोभ है और मुझे परमार्थ का लोभ है। किसका लोभ है? मैं भी लोभी हूँ, मैं भी पद चाहता हूँ, लेकिन कौन सा पद चाहता हूँ? सिद्ध का पद चाहता हूँ। मैं ऐसे पद का लोभ कर रहा हूँ जो पद अगर मुझे एक बार मिल गया तो फिर वह पद कभी भी समाप्त नहीं होगा। और तुम ऐसे पद का लोभ कर रहे हो, ऐसे पदार्थों का लोभ कर रहे हो जो अविनश्वर है क्या? नहीं, विनाशिक है। जो नित्य है क्या? नहीं, अनित्य है। जो ध्रुव है क्या? नहीं, अध्रुव है। तुम विनाशिक, अध्रुव और अनित्य पदार्थों का लोभ कर रहे हो, और मैं अविनश्वर, नित्य, उस टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाले पदार्थ का लोभ कर रहा हूँ। मैं भी उस पर्याय का लोभ कर रहा हूँ, उस पदार्थ का लोभ कर रहा हूँ जिसका नाम सिद्धत्व अवस्था है। तो आपसे ज़्यादा लोभी तो मैं हुआ, लेकिन मेरा लोभ ऐसा लोभ है कि जिस लोभ का मैं फल चाहता हूँ, एक बार मिल गया फिर वह कभी भी समाप्त नहीं होगा। और जिस संसार के पदार्थों का तुम लोभ कर रहे हो वो तुम्हें मिल गए और तुमने उनको भोग भी लिया, लेकिन अंत में उसका फल नियम से नरक निगोद होगा, और हमारे लोभ का फल नियम से सिद्धत्व अवस्था होगी। इसलिए भैया इस सौच धर्म के दिन आप लोभ तो करो, लेकिन संसार के पदार्थों का लोभ न करके अपने आप को भगवान बनाने का लोभ करो। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।